आज हम कर रहे हैं रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली आज कंसिडर करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग द एल्केन्स. ओके, एल्केन्स क्या होते हैं? ऑल दोज व्हिच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे आर नोन एज एल्केन्स. सो एल्केन्स की जब हम लोग नेमिंग करते हैं, देयर आर सेट ऑफ फ्यू रूल्स जो कि आपको मालूम होने चाहिए, बिकॉज जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो तो स्पेशली जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए बैठते हो तो वहां पे बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है. आपको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया और उसके बाद 4 ऑप्शंस दे दिए, देखने में वो 4 ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं यू टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो आपने उस पे इन दैट केस क्या करना है कि आपने अपने अकॉर्डिंगली विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंगली पहले आप नेम को लिख लो साइड पे, फिर उसके बाद ऑप्शन को करेक्ट करो. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द रूल्स. द फर्स्ट रूल दैट इज नोन एज लॉन्गेस्ट चेन रूल. राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन रूल वी से कि जो भी एक कंपाउंड में सबसे लंबी चेन है दैट इज टेकन एज द पेरेंट चेन, और जो हमने किया था रूट वर्ड दैट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द पेरेंट चेन. ओके, सो यू नीड टू कंसिडर द लॉन्गेस्ट चेन एज द पेरेंट चेन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव CH3 सपोज दिस इज आवर कंपाउंड, राइट. अब इसमें अगर आप देख रहे हो कि 2 चेन बेसिकली क्या होती है जिसमें कार्बन एंड कार्बन दे आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग चेन बुलाते हैं. राइट, सो अगर आप देखो तो इसमें इस वाले कंपाउंड में 3 चेन्स हैं. दिस इज वन चेन, राइट, दिस इज द अदर चेन एंड देन दिस इज द अदर वन, द वन व्हिच इज स्ट्रेट. सो अगर हम इसमें गिने नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5, राइट, और अगर हम इसमें गिने 1 2 3 4, but when we are counting the straight chain 1 2 3 4 5 6, so this is the longest chain and hence the parent chain. और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, we are going to take the root word, number of carbon atoms in this that is equal to 6, so the root word that is going to be equal to what? Hex. Okay, क्लियर हो गया? तो आपने ना ये वाली चेन लेनी है ना आप ये वाली चेन लोगे, but you're going to consider over here the longest chain. Let's take another example. अगर longest chain जो है that may be straight or may not be straight, जैसे यहाँ पे तो हमारे को longest chain straight है, but sometimes it so happens कि आपको chain इस तरह से दे रखी है. This is the chain, right? अब आप यहाँ पे देखो, again there are going to be 3 chains over here. One chain is here, the straight one, right? One chain is this, 1 2 3 4 5. This is another chain, and one chain is this 1 2 3 4 5 and 6. So again जो यहाँ पे आप longest chain लोगे, that is according to the maximum number of carbon atoms. So the chain over here you can see that is not the straight chain which is the parent chain. Okay, so this will be taken as the longest chain which has 6 number of carbon atoms. So this is the first rule. अब अगर suppose 2 different chains हमको मिल रही है तो उन दोनों chains में number of carbon atoms ज़्यादा है, right? दोनों chains में number of carbon atoms ज़्यादा है, then in that case you have to take the chain which has the maximum number of carbon atoms. जैसे for example number of carbon atoms ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है. What do we have to see over here? We have to take the longest chain. Okay, total number of carbon atoms कई बार ज्यादा हो जाते हैं. जैसे for example इन्होंने एक example लिया हुआ है. They have taken CH3, CH2, CH, this is the compound which they have taken over here. अब अगर हम longest chain इसमें identify करना चाहेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 नंबर of carbon atoms.
1, 2, 3, 4, 5, 6 number of carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 number of carbon atoms. ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 number of carbon atoms. And finally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 number of carbon atoms. So the longest chain which we are going to take over here, that is going to be this. Okay? अब इसमें जो ये लगे हैं, ये तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई. तो जो हमारे पास ये वाले ग्रुप्स लगे, जैसे ये ग्रुप है या हमारे पास ये ग्रुप है, then these they will be taken as what? They will be taken as substituents. ठीक है? These will be taken as substituents. Same is the case over here. यहाँ पे ये substituent आ गया. अगर यहाँ पे लेंगे तो this is going to be the substitute. So this is our longest chain rule. The second जो इसमें rule follow करेंगे हम, that is the position of the substituent. Okay? So second हमारे पास position of position of substituent. Now what do we say over here? हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग एक चेन लेते हैं तो उसमें जो एक सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हमें लोएस्ट नंबर देना है. मतलब कि हम लोग उस तरह से पोजीशन जो है उसका या नंबरिंग जो है हम इस तरह से देंगे such that it gets the lowest number. जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं. We have CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, राइट? अब यहाँ पे हम लोग चेन की जो नंबरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और चेन की नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो यू कैन सी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पोजीशन 2 मिल रही है. ठीक है? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, फिर उसके बाद 3, 4 एंड 5. ओके, वेयर एज जब हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 मिल रही है इसको, which is going to be wrong. Okay, so you have to give a lower number. तो अगर इसका नाम लिखे तो नाम क्या आएगा? सबसे पहले let's write down the prefix. Prefix over here is second position पे मिथाइल. So you have to mention 2 hyphen methyl in which we are taking M capital. ठीक है? और फिर उसके बाद we have 5 carbon atoms, so the root word is going to be pent and the primary suffix that is going to be A. So the name of this compound is 2-methyl pentane. ठीक है? Let's take another example over here. हमारे पास है एक और compound CH3 CH Suppose this is the compound. Now let's see what is going to be the longest chain over here. First of all, we have to identify that. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. राइट? और यहाँ से अगर हम लोग लें 1, 2, 3 तो ये सब्स्टिट्यूट आ रहा है ना इसमें. इसमें अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूट को वैल्यू आ रही है 3, पोजीशन आ रही है 3. Whereas जब आप यहाँ से करोगे 1, 2, 3, 4 तो 4 आ रही है. Therefore we will start numbering from here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? Now third position पे मिथाइल present है. So 3 methyl और root word is going to be X and E. Right? So this is how you're going to give the position to the substituent. Then the third rule, that is lowest locant. Third rule which we are going to do over here, that is the lowest locant rule. This rule is for those compounds which have more than one substituents at different positions. Okay, like for example, we have one CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 and
CH2, CH, CH3 and CH3. Suppose this is our compound. Okay. Now in this case obviously the straight chain is the longest chain. वो हमें देख के पता चल रहा है. Now over here अगर हम नंबरिंग इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? So हमारे पास क्या आ रहा है? We are getting the first at the second position, right? The second substituent at the fourth position and the third substituent at the sixth position. अगर हम इस साइड से करेंगे so I guess इस साइड से भी हमारे को सेम ही आएगा. So we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So in such cases आप किसी भी साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हो because the substituents they are getting the same positions. But if in case we are having different positions, say हम लोग ले रहे हैं एक कंपाउंड CH3, CH, now let's say this is our compound. If we are numbering from this side 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है? So हमारे पास क्या आ रहा है? Second, fourth and 5, है ना? Yes, ma'am. 2, 4 and 5. These are the position of the substituents या locals भी बुलाते हैं इसको. पर अगर हम नंबरिंग इस साइड से करें, so we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So इस साइड से नंबरिंग करके हमारे पास क्या आ रहा है? 2, 3, 5. 2, 3, 5 ये आया ना? Yes. So when we are numbering from right hand side, तो हमारे पास जो local positions आ रही है, they are 2, 3, 5. So in that case, you have to number according to the lowest local. ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 2, 4, 5 आ रही थी position, और इस साइड से जब हम लोग कर रहे हैं उसको, तो हमारे पास पोजीशन क्या आ रही है? 2, 3 and 5. So correct numbering क्या होगी? From this side. Okay. Is it clear? तो हम लोग इस साइड से करेंगे इसको. So in this case, how do you have to name such compounds जहाँ पे more than one same kind of substituents they are present? तो उनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल, फिर थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल और फिफ्थ पोजीशन पे भी मिथाइल. तो आप इसको नेम करोगे एज 2, 3, 5 hyphen, right? 3 methyls are present, then it is going to be trimethyl, right? और कितने कार्बन एटम्स है longest chain में? 6. So the root word that is going to be hexane, right? 2, 3, 5 trimethyl hexane. So this is our next rule, which is known as the lowest locant rule. Now let's go on to इसी को थोड़ा सा और हम लोग expand कर रहे हैं. हमारा जो fourth rule है, okay, so हमारा जो fourth rule है, that is for naming compounds with more than one substituent. पहले let's name all those compounds which have the same substituents. ठीक है? जैसे for example एक सबसे common example हम लेते हैं या easy सा example लेते हैं. This is the compound, right? Now in this case हमारे पास 1, 2 and 3. We have 3 carbon atoms. Second position पे there are 2 methyls present. अगर same position पे भी present है, even then you have to mention the position of both the क्या कहते हैं उसको substituents. Okay? So हमारी जो numbering होगी, that will be done like this. Second position पे एक methyl है, second position पे दूसरा methyl है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2, 2. Yes, 2, 2 hyphen dimethyl propane. There are 3 carbon atoms,
So the name that is going to be propane. So you need to remember कि even if same position पे substituents present है, तब भी आपने दोनों की अलग-अलग mention करनी है position. ठीक है? Let's take another example. हमारे पास है CH3, CH, CH3, CH3 and CH3. ठीक है, हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ पे हम जहां मर्जी से नंबरिंग कर सकते हैं बिकॉज पोजीशंस इसकी सिमेट्रिकल है. तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी 1, 2, 3 and 4. ओके, एक सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है. सो क्या नेम आ जाएगा? 2, 3 हाइफन डाइमिथाइल ब्यूटेन. Because there are 4 carbon atoms in the parent chain. So 2,3 dimethyl butane इसका नाम होगा. Okay? The next जो हमारे पास rule है that is the अब यहाँ पे हम लोग जो substituents लेंगे they are going to be different. So fifth हमारे पास आ गया naming different substituents. In case we want to name different substituents, then we need to name them according to alphabetical order. ठीक है? Alphabetical order मतलब कि अगर हमारे पास एक चेन है CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH. Suppose this is the compound. Now in this case सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है. सारे रूल्स हम लगा रहे हैं इसमें. सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन. So if we are identifying the longest chain 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can take either. Right? So हम लोग straight chain को as parent chain ले लेते हैं. हमने वो कर लिया. अब second हमारा जो rule आएगा that is going to be the lowest locant rule. Okay? अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं स्ट्रेट चेन में 1, 2, 3 तो थर्ड पोजीशन पे है हमारे पास और हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे है. ठीक है? और अगर हम इस साइड से करें नंबरिंग तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे है पर और फोर्थ पोजीशन पे. नाउ ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर कि इस साइड से जब हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो इथाइल इज गेटिंग अ लोअर नंबर. यस मैम. राइट? और उस साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो मिथाइल इज गेटिंग अ लोअर नंबर. तो इन दैट केस E और M में से इथाइल इज E एंड मिथाइल इज M. E कम्स पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो उसके लिए हम लोग जो नंबरिंग है वो उस तरह से करेंगे कि जिसका नेम पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. क्लियर हो गया? सो हम लोग यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is very important. इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है? Is it clear? Okay. So what are we getting over here? यहाँ पे हमारे पास आ गया now 3 हाइफन इथाइल. अब कॉमा नहीं डालना. हाइफन 4 हाइफन methyl and root word that is going to be hexane. Right? 3 ethyl 4 methyl hexane. अब यहाँ पे आप देखो there is no comma we have kept over here. Why? Because substituents दोनों अलग थे. These hyphens are very important. ये आपको डालते हैं. Another thing, जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमने कैपिटल लिया है और सेकंड जो अल्फाबेट है चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट भी है इवन देन हमने उसको स्मॉल लेटर लिया है. क्लियर हो गया? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नाउ. हमारे पास है ओके वी हैव सेम पोजीशन पे है अब सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके अब लॉन्गेस्ट चेन आप देखो वी कैन हैव इट एज 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. सो लॉन्गेस्ट चेन अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? ओके लेट्स पुट 2 more carbon atoms so that we can explain the rule over here, the one which we are trying to explain.
अब यहाँ पे आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे ही इथाइल भी है। सो इन दिस केस अगेन अल्फाबेटिकली हम लोग नेम करेंगे। वी विल फर्स्ट नेम इथाइल एंड देन मिथाइल। सो वी हैव 2 हाइफन इथाइल हाइफन 2 मिथाइल, ठीक है। And how many were there in the carbon chain? There were 7. So you have heptane, 2 ethyl 2 methyl heptane, ठीक है। Is it clear? So इस तरह से आपने इनकी नेमिंग करनी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। सो ये हमारे पास आ गए। फिर उसके बाद इस पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स चेन्स भी आती हैं। So let's see how are we going to name the complex chain. Naming complex chains. Complex chains का मतलब क्या हुआ कि जो substituents हमारे पास present है उसमें भी branching present है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स चेन्स बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH, सपोज दिस इज आवर कंपाउंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 है इसमें, राइट। सो स्ट्रेट चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। पर जो हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस पे भी फर्दर ब्रांचिंग है। सो दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स चेन। इसको हमने कैसे करना है? अब हम इन दिस केस व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको लोएस्ट पोजीशन देनी पड़ेगी, राइट। सो हमारी नंबरिंग यहां से शुरू हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। सो थर्ड पोजीशन पे ये ब्रांच चेन प्रेजेंट है, तो आप 3 लिखोगे, राइट, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। फिर हाइफन डालोगे, फिर ब्रैकेट डालोगे। अब ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है? ब्रैकेट में नंबरिंग हम इस वाले कार्बन एटम से शुरू करते हैं जो कि मेन पेरेंट चेन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक मिथाइल प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे भी एक मिथाइल प्रेजेंट है। तो आप इसको किस तरह से नेम करोगे? 1 2 डाइमिथाइल, राइट। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसके पास कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, राइट, ब्रैकेट क्लोज। और कितने कार्बन एटम्स है मेन चेन में? 7। सो दैट इज गोइंग टू बी हेप्टेन। Have you understood? So इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। Let's take another example of a complex chain. Okay, so what do we have over here? We are going to take another complex chain. ये है, राइट। अब देखो क्या ये कॉम्प्लेक्स चेन बना रही है, वो भी एक चीज आइडेंटिफाई करने जरूरी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। बिकॉज इफ वी आर लुकिंग ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी आर गेटिंग। और अगर हम लोग
ये वाला चेन ले, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसका मतलब हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये बन रही है। सो ऐसे नहीं होता है कि अगर सपोज किसी ब्रांच चेन में फर्दर ब्रांचेस है तो वो कॉम्प्लेक्स चेन ही हो। It is not always essential. So you need to first of all identify the longest chain over here. ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करोगे तो क्या आ रहा है? ये वाली चेन लॉन्गेस्ट आ रही है। अब इसमें हमको क्या करना है? लोएस्ट लोकेंट रूल, राइट? सो लोएस्ट लोकेंट रूल देखने से ही पता चल रहा है कि नंबरिंग यहाँ पे आएगी, क्योंकि दैट हाफ ऑफ द चेन does not have any substituents. So we start numbering from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right? अब नेमिंग शुरू करते हैं। सेकेंड पोजीशन पे हम देख रहे हैं हमारे पास there are 2 मिथाइल ग्रुप्स, थर्ड पे एक मिथाइल ग्रुप, फिफ्थ पे एक प्रोपाइल ग्रुप, 1 2 and 3 कार्बन एटम्स, राइट? सो अल्फाबेटिकली आपके पास MnOP पहले मिथाइल आएगा, राइट? फिर P आएगा प्रोपाइल। सो हम नेम करेंगे पहले किसको? मिथाइल्स को। सो लेट्स सी कितने मिथाइल है। सेकेंड पोजीशन पे देयर आर 2 मिथाइल्स, सो वी हैव 2, 2 और कॉमा। थर्ड पोजीशन पे भी एक मिथाइल है, 2 2 3 ट्राइमिथाइल, ठीक है? फिर फिफ्थ पोजीशन पे प्रोपाइल 5 प्रोपाइल, राइट? एंड देयर आर 10 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी डेकेड। Okay, so this is how we are going to name the all those compounds which have only carbon-carbon single bond, straight and branch chains. किस तरह से आपने substituents को name करना है, that all we have learned in this section. Okay, so now what you need to do is you need to do practice of this. Okay.